हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल लर्न विथ फन में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जो है मैथ्स के बेसिक फंडे। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम मैथ्स के ऐसे बेसिक फंडों के बारे में बात करेंगे जो स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक आपकी टेक्स्ट बुक में आते हैं और बार बार आपको परेशान करते हैं, जैसे कि साइन कन्वर्जन, फ्रैक्शन नंबर, एलसीएफ, एचसीएफ या डेसिमल नंबर। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक फंडों के बारे में हम एक सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वर्जन इन मैथ्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस 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 होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन ये कब होता है और कैसे होता है, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहते हैं और इसी कंफ्यूजन के कारण बच्चे कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में से इस कंफ्यूजन को लेके सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लर्न विथ फन विद योगी सर में। दोस्तों, अगर हम साइन कन्वर्जन की बात करें तो साइन कन्वर्जन में हम मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को दो हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहला है एडिशन सब्सट्रैक्शन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो आप कैलकुलेशन करते वक्त अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये साइन कन्वर्जन का पूरा कंफ्यूजन जो है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। बच्चे अक्सर हमेशा यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और यहाँ पे कौन से रूल अप्लाई होंगे। एक बात क्लियर कर लेता हूँ कि एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन दोनों में साइन कन्वर्जन का रूल जो है वो कुछ कुछ एक जैसा भी है और बहुत कुछ अलग अलग भी है। तो ये कैसे अलग अलग है और कैसे एक जैसा है, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो साइन कन्वर्जन का पूरा ये जो कंफ्यूजन है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हम साइन के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टाइप की प्रोग्रेशन होती है, जिसमें से सबसे पहले हम एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। देखिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल जो है वो काफ़ी आसान है और अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि प्लस 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 होता है या माइनस प्लस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है। ये सारी चीज़ें आप निकाल दीजिए और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अपने दिमाग में बैठा दीजिए। तो अगर दो नंबर हैं और उनके साइन अलग अलग है या एक जैसे हैं, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लिए कि दो नंबर जो है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन की मेथड में होनी चाहिए। हम एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन रूल्स पहले आप समझ लीजिए। देखिए, रूल्स क्या है। तो रूल्स ये है कि अगर दोनों नंबर की साइन सेम है, यानी कि वो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उन दोनों नंबर को ऐड कर दो, नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है। अगर उन दोनों नंबर के साइन अलग अलग है, यानी कि एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, तो उन दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो। क्या करना है? उन दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन करना है। और फाइनली उस नंबर की साइन कैसे डिसाइड करेंगे? तो उन दोनों नंबर में से जो भी नंबर बड़ा है और उसकी जो साइन है वही साइन हम हमारे रिजल्ट की रख लेंगे। समझ में आया? तो चलिए इसी बात को हम अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अलग अलग नंबर्स की अलग अलग साइंस है। तो इन नंबर को कैसे ट्रीट किया जाए, आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम अपने रूल्स को याद कर लेते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात है तो उसमें रूल्स क्या थे कि अगर नंबर सेम साइन वाले हैं तो उनके बीच में एडिशन करेंगे, अगर नंबर अलग अलग साइन वाले हैं तो उनके बीच में सब्सट्रैक्शन करेंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको साइन कौन देगा? तो जो बड़ा नंबर है वो अपनी साइन देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 10 - 8। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात है तो जो सबसे पहला नंबर होता है उसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। ये बात तो आप बखूबी जानते होंगे, तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे ये 10 है जो प्लस है और 8 है जो माइनस है। दोनों की साइन अलग अलग है और दोनों की साइन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन। तो 10 - 8 यानी कि हो जाएगा 2। अब जो किसी को मैंने बताया था कि बड़े नंबर की साइन लगेगी, बड़ा नंबर 10 है, उसकी साइन प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा,
और अगर आंसर प्लस आता है तो हम प्लस की साइन लगाते नहीं हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल्स है। अगर कोई नंबर सिंपल फॉर्म में लिखा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है। तो ये 2 हमारा आंसर फाइनल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया खड़ाक। इजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है 8, ये है 10, अगेन वही दोनों नंबर है। यहां पे आप देखोगे कि 8 के आगे कोई साइन नहीं है, जबकि 10 के आगे माइनस की साइन है। एक नंबर प्लस, एक नंबर माइनस, अगेन दोनों साइन अलग, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? क्या हम 8 में से 10 को माइनस करेंगे? नहीं, सब्ट्रैक्शन हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके करेंगे। यहां पे बड़ा नंबर 10 है, छोटा नंबर 8 है, तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। और साइन कौन देगा? तो बड़ा नंबर देगा। यहां पे बड़ा नंबर क्या है? 10, उसका साइन क्या है? माइनस, तो वही अपना साइन जो है वो दे देगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा -2। आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। यहां पे आप देखोगे तो दोनों के दोनों नंबर जो है वो सेम साइन वाले हैं, 8 भी माइनस, 10 भी माइनस। और अगर दोनों नंबर के साइन सेम है तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो 10 + 8 यानी कि 18। और साइन कौन देगा? तो अगेन बड़ा नंबर साइन देगा। बड़ा नंबर क्या है? 10 है, उसकी साइन क्या है? माइनस, तो माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तो हमारा बेसिक एडिशन ही है। ये 10 है, ये 8 है, दोनों के दोनों नंबर प्लस है और दोनों के नंबर के साइन सेम है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 + 8 18। साइन कौन देगा? बड़ा नंबर। बड़ा नंबर का साइन क्या है? कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। देखा आपने कितना आसान था। अब कुछ और एग्जाम्पल को करके देखेंगे और देखेंगे कि उसमें आप इस प्रोग्रेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज के अंदर अब हम आगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे नंबर्स जो है वो अलग अलग साइन के साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10, उसके आगे कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है और फाइनली ये प्लस है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर को हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, जो प्लस प्लस नंबर है सबसे पहले उनका एडिशन कर लो, ठीक है। जिनका साइन सेम है उनका पहले एडिशन कर लो। जैसे कि यहाँ पे 10, उसका साइन प्लस है, 7, उसका साइन प्लस है, तो इन दोनों नंबर का एडिशन कर लेंगे। 10 + 7 70। उसके आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्लस होगा, क्योंकि बड़ा नंबर 10 था तो उसी का साइन आ जाएगा। माइनस नंबर जितने भी है उनका एडिशन कर लेंगे। 8 + 5 30, 13 + 3 60। बड़ा नंबर कौन सा है? 8, उसकी साइन क्या है? माइनस, तो माइनस। तो अब हमारे पास सिर्फ दो नंबर बच गए, 17 - 16। एक नंबर प्लस, एक नंबर माइनस, दोनों के साइन अलग अलग यानी कि सब्ट्रैक्शन। और 17 - 16 होता है 1 और बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर प्लस है तो ये प्लस आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। आसान। चलिए एक और एग्जांपल देखें और इसको खत्म करते हैं। ये है 50 प्लस है, 18 माइनस है, 13 प्लस है और 60 माइनस है। तो अगेन जो प्लस प्लस नंबर है उनको ऐड कर लेंगे। 15 + 13 ये हो जाएगा 28। बड़ा नंबर 15 है, उसकी साइन प्लस है तो ये बाय डिफॉल्ट प्लस हो जाएगा। 18 + 16 ये होता है 28 + 6 34। बड़ा नंबर 18 माइनस है तो इसका सब्ट्रैक्शन ये माइनस हो जाएगा। अब एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो इन दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन। 34 में बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। 34 - 26 यानी कि हो जाएगा 6 और बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर -34 तो -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है ना। तो दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्लस माइनस साइन को कैसे कन्वे किया जाता है और उसको कैसे प्रोग्रेस किया जाता है वो हमने सीखा। अब हम आगे सीखेंगे कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस साइन के साथ कैसे खेला जाता है। चलिए सीखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा। अब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करेंगे कि यहाँ पे साइन कन्वर्जन के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो देखिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को देखो तो उसमें आप उसके रूल समझ लीजिए कि उसको प्रोसेस कैसे करना है।
सबसे पहले जो भी दो नंबर है उसकी साइन को देखो ही मत, साइन भूल जाओ। सबसे पहले जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर डालो विदाउट लुकिंग द साइन, ठीक है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर, बिना कुछ सोचे समझे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर क्या करना है, फिर उसकी साइन हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड साइन, ठीक है। साइन हम इसकी डिसाइड करेंगे। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो वही जो हमारा रूल्स जो आप जानते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस होगा। ये रूल्स सॉरी एडिशन सबसेक्शन के अंदर वो कुछ अलग तरीके से अप्लाई होगा। यहाँ पे ये रूल बेसिकली उसी फॉर्म के अंदर अप्लाई होगा जिस फॉर्म के अंदर आप सीखे। तो आइए चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसके अंदर ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं। चलिए दोस्तों, सो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है 2 into 5। ये हमारा बहुत ही बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन अब हम इसको साइन के साथ भी समझेंगे। ये इसके साथ, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस है। तो दोनों ही नंबर प्लस है, लेकिन हमारा रूल्स क्या कहता है कि पहले तो आप दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर डालो। 2 5 10, 2 5 10। अब प्लस 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 होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 10। ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 से। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है। पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन कर डालो, 2 5 10। अब याद करो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -10। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है। सबसे पहले तो रूल्स के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन कर ही डालो, 2 5 10। अब देखो प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा -10। अब आते हैं यहाँ पे दोनों ही नंबर माइनस है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर डालो, 2 5 10। फिर माइनस, फिर हम साइन की बात करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +10, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि विदाउट लुकिंग द साइन सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो कर ही डाला, उसके बाद हमारा जो रूल जो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस वाला, उस रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो है वो निकालेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल जैसे कि हमने आगे देखे थे, ऐसा एक बड़ा सा एग्जांपल लेके तो देखते हैं कि ऐसे बड़े एग्जांपल के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रोसेस के अंदर हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास अब एक ऐसा एक सीरीज है जहां पे बहुत सारे नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली कैसे आंसर निकाल सकते हैं विद द करेक्ट साइन, वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो इन सारे नंबर को विदाउट साइन कंसीडरेशन मल्टीप्लिकेशन कर डालते हैं। आइए करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 3 30, 30 4 120 and 122 240, 240। तो ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम साइन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो प्लस है, प्लस का हम कंसिडरेशन करेंगे नहीं, सिर्फ माइनस की बात करेंगे, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सभी नंबर प्लस है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 240 जो प्लस रहेगा। आइए थोड़ा सा इसको और समझते हैं। मान लो कि यहां पे एक और नंबर होता -2, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 2 5 10, 10 3 30, 30 4 120, 122 240 and 242 480। ये हमने बेसिक मल्टीप्लिकेशन कर डाला। अब हम बात करेंगे साइन की। तो जरा अब ऐसे में हम प्लस को नहीं गिनेंगे, प्लस को भूल ही जाएंगे, सिर्फ माइनस माइनस की बात करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां तक के नंबर तो प्लस हो गए, ठीक है। लेकिन ये एक नंबर बचा, तो ये सारा प्लस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -480। यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं
कि अगर ऐसी सीरीज के अंदर अगर नंबर ऑफ माइनस इवन है तो उसका आंसर प्लस आएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए माइनस कितने हमने जब यहाँ तक कैलकुलेट किया था तो उसमें माइनस कितने थे 1 2 3 4 जो इवन नंबर है। टोटल 4 माइनस है जो कि इवन है, तो हमारा आंसर क्या हो गया प्लस। लेकिन जैसे ही एक और -2 आया तो टोटल 1 2 3 4 5 यानी कि ऑड नंबर हो गए। और जब ऑड नंबर वाले माइनस हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है माइनस में ही आता है। देखिए अभी थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सेशन के आगे बढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे साइंस और ब्रैकेट की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है कि जब ब्रैकेट के आगे कोई साइन आ जाती है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइंस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल कैलकुलेशन की बात आती है तब बच्चे गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो आइए अब ब्रैकेट और साइन का क्या रिलेशन होता है उसको भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है जो है 30 के आगे यहाँ पे माइनस साइन है। ये जो माइनस साइन है वो 30 का खुद का अपना साइन है, और ये जो माइनस साइन है वो इस ब्रैकेट का साइन है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन का रूल्स। और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या देखा है हमने कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो अगर आप कहीं पे भी ऐसा फॉर्मेशन देखिए कि अंदर का नंबर माइनस है और उसके आगे ब्रैकेट के बाहर और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 और वो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस 30। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अलजेब्रा का प्रॉब्लम है कि कई बार ऐसा होता है कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, अंदर x है और ये y है, ठीक है, और हमको ये ब्रैकेट ओपन करना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा ये x के आगे कौन सी साइन है। तो कई बच्चे ऐसा गलती से आंसर दे देते हैं सर x के आगे माइनस की साइन है। तो अगेन ये माइनस की साइन x के लिए नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट के लिए है। x की साइन क्या है, तो x के आगे कोई साइन नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो अब ये माइनस जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होता है। तो माइनस और x का प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस y। तो ऐसा ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस x माइनस y। चलिए एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन एक ब्रैकेट है अलजेब्रा का और आगे -2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का रूल्स एप्लीकेबल होगा। आप सभी जानते हैं कि 2 जो है वो x प्लस y के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का रूल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करके रख देंगे 2 इंटू x 2x 2 इंटू y 2y। अब हम बात करेंगे साइन की। x के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, y के आगे प्लस साइन वो प्लस है तो अगेन माइनस प्लस माइनस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके बैठते हैं, देखते हैं हम। देखिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ 30 और यहाँ पे ऐसे माइनस किया हुआ है। 30 के आगे क्या साइन है, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट प्लस और आगे माइनस का साइन है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा -30। तो देखा आपने ब्रैकेट और साइंस का जो रिलेशन होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साइन कन्वर्जन इन मैथ्स का ये जो वीडियो में खत्म होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमको बताइए कमेंट्स में। इसी के साथ साथ आपने जो सीखा है उसमें से आपको कितना समझ में आया, इसके लिए यहाँ पे मैंने टेस्ट एग्जाम्पल कुछ लिखा। इस एग्जाम्पल के आंसर आप कमेंट में देना भूलिएगा मत। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए और आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।